इतने आप बच्चों को बात बता दीजिए, क्या चीज़ें रही? बहुत अच्छी मीटिंग रही, सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताया गया उनको। उन्होंने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। एक एक पॉइंट हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर पेपर में लिख के लेके गए थे और ये विज्ञप्ति हमने थमाया, रेलवे का थमाया। रेलवे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए, एसएससी के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस। पिछले दिनों देश के अलग अलग राज्यों से एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर अभ्यर्थी के समर्थन में दिल्ली पहुंचे थे। सभी शिक्षक कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की तरफ से आयोजित परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली स्थित कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय यानी कि डीओपीटी के पास जमा हुए थे। अब मामले में नया अपडेट सामने आया है। आज यानी मंगलवार को कुछ कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशासनिक मंत्री जितेंद्र सिंह और एसएससी अध्यक्ष गोपाल कृष्ण से मुलाकात की है। मीटिंग में एसएससी और रेलवे एग्जाम पर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। अगर छात्रों के आरोप के तहत एग्जाम में पूछे गए सवाल गलत साबित होते हैं तो छात्रों के प्रति प्रश्न 100 रुपए की राशि वापस की जाएगी। सीपीयू के परिणाम 1 हफ्ते में घोषित किए जाएंगे। वेट लिस्ट की जगह अब स्लाइडिंग रैंक सिस्टम लागू किया जाएगा। सीजीएल एग्जाम 13 अगस्त से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक आयोजित किए जाएंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं इस पूरे मसले पर जब बड़े बड़े शिक्षकों से पत्रकारों ने बात किया तो क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। प्रमुख दिल्ली की टीचर और फेमस यूट्यूबर नीतू मैम ने मीटिंग के बाद निकलने के बाद क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनवाते हैं। बच्चों को बात बता दीजिए, क्या चीज़ें रही? बहुत अच्छी मीटिंग रही, सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताया गया उनको। उन्होंने ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। एक एक पॉइंट हम लोगों ने बिल्कुल प्रॉपर पेपर में लिख के लेके गए थे और ये विज्ञप्ति हमने थमाया, रेलवे का थमाया। रेलवे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए, एसएससी के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हुए। और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी। और अब हमें जो करना है वो ये है कि 1 सप्ताह का इंतजार, क्योंकि 1 सप्ताह के इंतजार के बाद आप ये हमें फिर से एक बार बुलाएंगे और सारी बातें जो इनकी अब एसएससी से होंगी और रेलवे से होंगी, जो सारे इन लोग फिर डिसीजन लेंगे। उन्होंने कहा है 1 सप्ताह मिलेंगे। तब तक हमने ये भी बता दिया है कि जो स्टेनो है और जो सीजीएल है उनके जो एग्जाम्स है बहुत नजदीक है, उनके लिए कुछ ऐसा ये कदम उठाए ताकि जल्द से जल्द ये डिसीजन लिया जा सके कि अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या इनका एग्जाम प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो पाएगा आसपास, तो वो थोड़ा सा डिले किया जाए। उनके लिए भी इन्होंने यही कहा है कि सबसे पहले वो डिस्कस करेंगे एसएससी चीफ से। फिर आगे क्या हुआ मैम? बस ये डिसाइड हुआ है कि 1 सप्ताह के बाद फिर से इनसे कांटेक्ट किया जाएगा। तब तक ये सारे प्रॉब्लम्स जो है एसएससी का और रेलवे का वो डिपार्टमेंट्स और चेयरमैन से डिस्कस करके ये बताएंगे और वो फिर हमें बताएंगे फाइनल सॉल्यूशन क्या निकला है। सभी बच्चों का कंसर्न इन्हें पता है। थोड़ा सा 1 सप्ताह का टाइम कहा है उन्होंने, इंतजार करिए। हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। थैंक यू।